श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है रंगभरी प्रदोष। तो दोस्तों बस आपको 5 काली मिर्च से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी बड़ी से बड़ी, वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार में एकता बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 5 काली मिर्च। साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे गोलबाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। यदि आप दोस्तों आप जो है आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छने हुआ आटा लेना है, उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों ये उपाय आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये 5 काली मिर्च और एक दीपक लेकर चले जाना है अपने घर की छत पर। आपको अपने घर की छत पर जो है बीचों बीच में खड़े हो जाना है। अब जो आपके पास 5 काली मिर्च है ना, उनमें से 4 काली मिर्च आपको 4 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर फेंकनी है। जो आप पहली काली मिर्च फेंकोगे सबसे पहले आपको ऊपर फेंकनी है, ऊपर की तरफ। जो दूसरी काली मिर्च है वो आपको नीचे फेंकनी है। जो तीसरी काली मिर्च है वो आपको बाएं साइड फेंकनी है और जो चौथी काली मिर्च है वो आपको दाएं साइड फेंकनी है। अब जो आपके पास दीपक है ना, जैसे जहाँ पर आप खड़े हो, जिस जगह पर जहाँ खड़े थे, आपने जिस जगह खड़े होकर काली मिर्च को फेंका था ना 4 स्थानों पर, उसी जगह पर आपको दीपक को जलाना है। और जो आपके पास एक काली मिर्च बची है वो आपको काली मिर्च जो है अपने परिवार का नाम लेकर, गोत्र बोलकर और काली मिर्च को उसी जलते हुए दीपक में डाल देना है। जब दोस्तों आप दीपक जलाओगे ना तो आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और एक काली मिर्च अपने परिवार का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इसी दीपक में आपको डाल देना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय कर लेते हो तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या फिर आपके परिवार में भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, या फिर सास बहू में झगड़े होते रहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में आप जो है पवित्र नदी का कोई भी जल हो, आपके पास गंगा जल हो या फिर यमुना नदी का जल हो, तो आपको 2 बूंद उसी लोटे के जल में डाल देनी है। साथ ही आपको लेना है 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना। अब जो आप चावल का दाना लोगे ना वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जो दोस्तों आपने चावल का दाना, काली मिर्च लिया है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये आपको 1 लोटा जल 5 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दूसरा जो स्थान है वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिक का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो तीसरा जो स्थान है वो है माता असुरसुंदी। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है। तो वहाँ पर आपको तीसरे स्थान पर जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा स्थान है वो है पार्वती जी का हस्तकमल। दोस्तों जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जितना भी जल आपके पास बचेगा ना वो आपको अपने परिवार का नाम लेते हुए, जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। थोड़ा सा जल आपको लोटे में ही झेल लेना है, जो जलाधारी से नीचे बहकर आएगा थोड़ा सा जल आपको लोटे में ले लेना है और आपको वहाँ से चले आना है अपने घर पर। अब इस जल को आपको अपने घर के हर एक कोने में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको हर घर के एक एक कोने में छिड़कना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय को प्रदोष के दिन कर लेते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा प्रदोष के दिन। आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब जो आप 7 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी हरे मूंग और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। और साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप जो तैयार करोगे, लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब जो दोस्तों आपने जो सारी सामग्री ली है ना, 7 चावल के दाने, 1 चुटकी हरे मूंग और थोड़ा सा लाल चना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। आपको इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपने जो दीपक तैयार किया है ना, वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको वहीं पर लगा देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब जो आपके पास लोटा जल है ना, वो लोटे जल में जो भी आपने सामग्री डाली है, जब आप दीपक जलाओगे ना, दीपक जलाते ही आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में इस लोटे के जल को लेकर। अब लोटे के जल को लेकर जब आप शिव जी के मंदिर जाओगे ना, तो आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और आपको पूरा का पूरा जल जो है एक ही बार में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो जल नीचे जलाधारी से बहकर आएगा ना, वो आपको थोड़े से लोटे में झेल लेना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, विषय अपनी इच्छा कीजिए और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। और जो आपने लोटे में जल झेला था ना, वो आपको अपने घर के हर एक कोने में छिड़काव करना है। यदि आप इस उपाय को कर ले, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी बड़ा से बड़ा रोग है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को प्रदोष के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता है, आपसे चिड़चिड़ करता है, मतलब आप पर गुस्सा करता है, आपकी बातें नहीं सुनता है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपका बच्चा हो, कोई भी हो, तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 1 से 2 चम्मच चीनी लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चीनी है ना, वो आपको 5 बार समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर। आपको एक ही बार में समर्पित नहीं करनी है, आपको 5 बार, जैसे थोड़ी थोड़ी करके आपको 5 बार शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब आपकी चीनी जो है 5 बार समर्पित कर दो ना, तब आपको उस चीनी से शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। जब आप लेपन करोगे ना, तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जो व्यक्ति आप पर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, आपकी बातें नहीं सुनता है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग का लेपन करना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय ही करना है, शाम के समय। इस उपाय को करके देखिए, जो भी आपकी इज्जत नहीं करता है, आपको सम्मान नहीं देता है, वो सम्मान देने लगेगा और आपकी इज्जत भी करने लगेगा, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बच्चा हो। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।